नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे रूल 86B के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का नॉलेज और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा, ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। का नियम 86B इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आरटीसी का उपयोग पर प्रतिबंध। क्या बोल रहा है? जीएसटी का नियम 86B इलेक्ट्रॉनिक जो आरटीसी क्रेडिट लेजर में आरटीसी का जो उपयोग करते हैं उस पर प्रतिबंध अनुपूर्ण द्वारा अपडेट किया गया है 18 अगस्त 2025 को। तो नियम 86B का अंतर्गत क्या प्रतिबंध लगा गया है? नियम 86B आउटपुट कर देता का भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का उपयोग सीमित करता है। इस नियम का अन्य सभी सीजीएसटी नियम पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो बता रहा कि प्रयोज्यता, यह नियम उन पंजीकृत व्यक्तियों पर लागू होता है जिनकी आपूर्ति का कर योग्य मूल्य छूट प्राप्त आपूर्ति और शून्य रेटेड आपूर्ति को छोड़कर एक महीने में 50 लाख रुपए से अधिक है। अगर एक महीने का टर्नओवर 50 लाख रुपए से अधिक है तो प्रत्येक रिटर्न दाखिल करने से पहले हर महीने इस सीमा की जांच करनी होगी। तो क्या बोल रहा है कि किसी का अगर सेल में 50 लाख से ऊपर हो गया तो उसका प्रत्येक रिटर्न जो दाखिल करेगा पहले इस सीमा को जांच करनी होगी। तो मतलब इस सीमा को पहले जांच कर ले। 50 लाख से ऊपर तो हुआ नहीं ना है, अगर 50 लाख से ऊपर हो गया है तो क्या होगा, तो उसका बता रहे हैं। प्रतिबंध लगा गया है कि लागू पंजीकृत व्यक्ति आउटपुट कर देता के 99% से अधिक आईटीसी का उपयोग नहीं कर सकते। अगर 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर होता है तो आप जो इनपुट क्लेम कीजिएगा अगर तो उसको आप 100% नहीं क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए 10 रुपया है तो आपको 99% ही आपको क्लेम करना है। अगर 100 रुपया है, 100 रुपया अगर इनपुट बनता है तो आपको 99 रुपया क्लेम करना है, 1% आपको छोड़ना होगा। तो क्या बोल रहे, देखिए 99% से ही अधिक आईटीसी उपयोग नहीं कर सकते। सरल शब्दों में आउटपुट कर देता कि 99% से अधिक का भुगतान इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग करके नहीं कर सकता। ठीक है, इस नियम में ये कह रहा है कि सरल शब्दों में आउटपुट कर देता। अगर मान लीजिए आपका आउटपुट बनता है इनपुट क्लेम करने के बाद भी, मान लीजिए 100% इनपुट क्लेम कर दिए, अगर आउटपुट बनता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आउटपुट टैक्स नहीं बन रहा है, टैक्स पेमेंट के लिए नहीं बन रहा है, तो आपको 1% के हिसाब से आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। 99% ही क्लेम कर सकते हैं और 1% का जो है आपको पेमेंट करना होगा। 1% का जो है आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, 100% अगर आप क्लेम करते हैं, अगर 100% क्लेम कर लेते हैं, अगर टैक्स बनता है तो आप कोई दिक्कत नहीं है। 50 लाख से ऊपर अगर आपको टर्नओवर होगा और 100% अगर इनपुट क्लेम करते हैं, अगर आपको टैक्स लायबिलिटी बनता है, अगर पेमेंट कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 100% क्लेम करने के बाद भी टैक्स नहीं बनता है, क्रेडिट लेजर में ही आपका बैलेंस रह जाता है, तो उस कंडीशन में आपको 1% के हिसाब से पेमेंट करना होगा, क्योंकि उस टाइम आपको 99% के हिसाब से ही इनपुट क्लेम कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि महीना में 50 लाख से ऊपर टर्नओवर होना चाहिए। 50 लाख से कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 50 लाख से ऊपर टर्नओवर होगा तो आपको 99% के हिसाब से ही इनपुट क्लेम कर सकते हैं। 1% आपको पेमेंट करना होगा। या तो अगर आपको टैक्स लायबिलिटी बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, तब आप 100% इनपुट क्लेम कर सकते हैं। नियम का अपवाद यहाँ पर बोल रहा है, यदि नीचे उल्लिखित व्यक्तियों ने पिछले 2 वित्तीय वर्ष में आयकर अधिनियम 1961 का 1 लाख रुपए से आयकर का 1 लाख रुपए से अधिक आयकर का भुगतान किया है। 1 लाख से ऊपर अगर इनकम टैक्स भुगतान पेमेंट किया है, जिसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 119 अंतर्गत आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गई है, इनकम टैक्स के रिटर्न दाखिल करने की समय समाप्त हो गई है, तो पंजीकृत व्यक्ति का स्वामी कर्ता एवं प्रबंध निदेशक, कोई भी भागीदारी या पूर्णकालिक निदेशक या कोई अन्य व्यक्ति जैसा भी मामला हो, यदि संबंधित पंजीकृत व्यक्ति को पिछले वित्तीय वर्ष में एलयूटी के अंतर्गत निर्यात या उल्टे का ढांचाकरण 1 लाख रुपए से अधिक की राशि का रिफंड प्राप्त हुआ है, 1 लाख के रुपए से अधिक का रिफंड हुआ है, तो उस टाइम भी ये नियम लागू होता है। यदि संबंधित पंजीकृत व्यक्ति ने चालू वित्तीय वर्ष में उक्त माह तक कुल
आउटपुट करदाता को 1% से अधिक राशि के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर द्वारा आउटपुट करके प्रति, देखिए अभी बताएं, अपने देयता का भुगतान कर दिया है। तो क्या बोला, यदि संबंधित पंजीकृत व्यक्ति ने चालू वित्तीय वर्ष में उक्त माह तक कुल आउटपुट कर देता के 1% से अधिक राशि के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर द्वारा आउटपुट करके प्रति अपनी देयता का भुगतान कर दिया है, यदि कर दिया है तो संबंधित पंजीकृत व्यक्ति निम्नलिखित में से कोई है। सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, स्थानीय प्राधिकरण, सांविधिक प्राधिकरण। नियम 86B का व्यवसाय एवं कार्यशील पूंजी पर प्रभाव। देखिए यहाँ पर यही चीज बताया गया है, 1% से अधिक राशि के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर द्वारा आउटपुट के प्रति देयता का भुगतान कर दिया गया है। क्या बोले, अभी चीज बोले वो चीज कि अगर आपका पूरा टैक्स वहाँ बन जा रहा है तो 1% का अधिक से राशि के ऊपर से अगर टैक्स पे कर दे रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं बन रहा टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रहा आउटपुट टैक्स, तो आपको 1% के हिसाब से पे करना होगा, जो कि बताया गया कि कैश लेजर से आपको 1% का अधिक से पे करना होगा। ये संबंधित पंजीकृत व्यक्ति निम्नलिखित में से कोई है। सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, स्थानीय प्राधिकरण, सांविधिक प्राधिकरण। नियम 86B का व्यवसाय एवं कार्यशाली पूंजी पर प्रभाव। नियम 86B द्वारा लागू किए गए उपरोक्त प्रतिबंधों और अपवादों पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट है कि यह नियम केवल बड़े करदाताओं पर लागू होता है, सूक्ष्म और लघु व्यवसायों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। छोटा बिजनेस वाला के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बड़ा या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर करने वाली स्पष्ट के नियम बड़े करदाताओं पर लागू होता है, सूक्ष्म और लघु व्यवसाय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस नियम को लागू करने का उद्देश्य नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग करके देनदारी चुकाने के लिए नकली चालान जारी करने पर नियंत्रण करना है। इस नियम का लागू करने का उद्देश्य है कि नकली कोई डुप्लीकेट चालान, डुप्लीकेट इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग करके देनदारी चुकाने के लिए नकली चालान जारी करने का नियंत्रण करना है, मतलब उसको कंट्रोल करना है। इसीलिए इस तरह का नियम लागू किया गया है। जो डुप्लीकेट इनपुट टैक्स क्रेडिट, डुप्लीकेट चालान बना के काम कर रहा है, उसी को कंट्रोल करने के लिए ये किया गया है। इसके अलावा ये धोखाधड़ी करने वालों को बिना किसी वित्तीय विश्लेषण को उच्च टर्नओवर दिखाने से रोकता है। देखिए, बिना किसी धोखाधड़ी को आप वित्तीय विश्लेषण को उच्च टर्नओवर दिखाने से रोकता है, गलत टर्नओवर दिखाने से भी रोकता है। सीबीआईसी ने आगे स्पष्ट किया कि 1% गणना किसी महीना की कर देनदारी और संबंधित महीने के टर्नओवर पर की जाएगी। अभी बताएं 50 लाख से ऊपर से। उसके बाद चित्रण, आइए इसके उदाहरण की मदद से समझते हैं। एक करदाता श्री ए ने 1 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तु की बिक्री की है, जिस पर कर की दर 12% है। इस मामले में वो आईटीसी के माध्यम से अपनी देनदारी 99% तक भुगतान कर सकता है और इस नियम के अनुसार उसे 12,000 रुपया नकद देने होंगे। देखिए, इसमें पूरा उदाहरण भी दे दिया है कि एक करदाता श्री ए ने 1 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तु की बिक्री की है, जिस पर कर है 12% के हिसाब से, मतलब आईटीसी के माध्यम से अपनी देनदारी 99% तक भुगतान कर सकता है, 99% तक भुगतान कर सकता है और इस नियम के अनुसार उसे 12,000 रुपये नकद देने होंगे। 12,000 रुपये भी उसको नकद देने होंगे। यद्यपि इस नियम के दायरे में वास्तविक करदाता भी आए हैं जिससे उनके लिए असुविधा हो रही है, लेकिन सरकार का उद्देश्य फर्जी बिलों से बचना तथा कर चोरी कर अंकुश लगाना है। ठीक है, इस नियम का लागू का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति फर्जी बिल या गलत काम करता है तो उसका अंकुश लगाने के माध्यम से ही ये नियम लागू किया गया है। तो दोस्तों, ये है जीएसटी 86B रूल का कार्य। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।